कि कुछ भी हो जाए मुझे ये सीट मिलनी चाहिए। और जब महिलाएं घर में ज़्यादा हो जाती है और स्कूल अगर आपके पास 1 है 2 है तो कौन बैठेगा? वो आदमी की दाल में जहर मिलाने को भी तैयार हैं, आदमी को मुट्ठी में रख के मारने को भी तैयार हैं। ज़्यादातर स्कूल वाले इस बात से रिलेट करते हैं। एक परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं, हर एक का अपना अपना विचार होता है। भले से एक माहौल में रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कईयों का अपना विचार होता है। आप उन्हीं में से एक आते हैं। संचालक जब अपने स्कूल को हैंडओवर करता है किसी भी यंगस्टर्स को, वो आर्थिक पक्ष को अच्छा बनाने के लिए उनको गाइड करता है, ठीक है, लेकिन क्या वो उस वक्त ये भी बताता है जो गलत चीज़ें होती हैं वो भी करने के लिए बोलता है? सर देखिए, अपवाद हर जगह हैं। ऐसा नहीं है कि सारे स्कूल वाले एक जैसे होते हैं। बहुत सारे स्कूल संचालक ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद ने भी सत्य पे काम किया है और वो अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, अगर आप इस लाइन में आ रहे हो तो आप भी सत्य पे काम करो। वैसे तो जो औलादें हैं वो स्कूल में आना ही नहीं चाहती हैं आज की तारीख में। वो देखते ही हैं ना कि इतनी बुरी स्थिति है, क्या है, और इतना पैसा जब कमा लिया तो मौज करो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब आपकी कोशिश ये है कि कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद, हमारे पास संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और जिस स्कूल में संख्या ज़्यादा है तो समाज भी तो उसी की तारीफ कर रहा है। जो चुन करके बच्चे ले रहा है या जो टेस्ट लेके बच्चे ले रहा है कि गड़बड़ बच्चा ना आ जाए, कि ऐसा पेरेंट्स ना आ जाए जो स्कूल की व्यवस्था को तहस नहस कर दे, या कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं आ जाए जो बाहर भी गुंडा बदमाशी करता है और लोग उसके पक्ष में हैं और वो स्कूल का माहौल खराब कर दे। तो ऐसी स्थिति में स्कूल में हो जाती है संख्या कम। लेकिन लोग ऐसे सोचते हैं कि ये स्कूल शायद कमजोर होगा, उनको पता ही नहीं है सर, उनकी स्थिति नहीं है। मेरे को उन पर रहम आता है, मेरे को उन पर दया आती है। वो ज़्यादा संख्या जो लूट खसोट करके, अगर आप मुझे बताइए कि पैसा दे दे करके अगर वोट ले लिए, दारू पिला पिला के अगर वोट ले लिए, या कुछ निजी फायदे दे करके वोट ले लिए और भीड़ बढ़ा करके उस नेता को जिता दिया, फिर वो नेता क्या करेगा उन लोगों का? वो रिजल्ट तो खराब ही है, रिजल्ट नहीं देगा। तो वो स्कूल वाला भी सर रिजल्ट नहीं देगा। और आज हर तरीके के रिजल्ट भी सर फर्जी हो गए हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता उनके साथ आखिर हुआ क्या। पूरी जिंदगी वो जी जाते हैं लेकिन रियल सोना उनको पता नहीं चल रहा। सर आप सोच रहे होंगे मैं अपने आप के लिए बोल रहा हूँ कि मैं रियल हूँ, बोल तो आखिर मैं यही रहा हूँ, लेकिन अब समझ नहीं रहे लोग तो मैं क्या करूँ। यही बात है सर। नहीं, आपका उद्देश्य जो हो सत्य के माध्यम से समाज को ठीक करने का है। अभी आपने कहा कि ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई गलत लड़का जो आसपास के माहौल को ख़राब करे वो नहीं आ जाए, कहीं बदमाशी के हिसाब से माहौल को ख़राब करे वो नहीं आ जाए, ठीक है। संचालक की मानसिकता को जब हम देखते हैं तो उनका उद्देश्य आर्थिक या जो भी है ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अनमोल उनकी भी तो ऐसी मजबूरी होती होगी कि पुलिस वाले का लड़का या नेता का लड़का या जो आदतन अपराधी टाइप के बच्चे होते हैं वो पावर से एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ उसमें संचालक क्या करेगा? उस वक्त उसकी मानसिकता क्या होती है? सर असली परीक्षा तो संचालक की वहीं होती है, क्योंकि नॉर्मल एडमिशन तो परेशानी आपको नहीं देते। यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दबाव के क्षणों में अगर गुरु सबसे भारी नहीं हुआ, भाई गुरु अगर सामने नहीं खड़ा हुआ तो फिर समाज कैसा बनेगा आप खुद सोच लीजिए। अगर गुरु ने ही सपोर्ट कर लिया, जब हम कई बार बोलते हैं कि पुलिस वाले गुंडों को सपोर्ट कर लेते हैं, राजनेता गुंडों को सपोर्ट कर लेते हैं, तो जब ये सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, अगर गुरु भी गड़बड़ चीज़ को सपोर्ट कर लेगा और पतली गली से उनके एडमिशन ले लेगा, तो फिर सर खेल खत्म हो गया सारा, फिर बेकार है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि ठीक है, फिर आप मान लीजिए फिर आपके स्कूल का निर्माण वैसा ही होगा। और ऐसा होता है बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर, इनके लिए एक अलग ही कोटा होता है कि कोई स्पेशल व्यक्ति है तो उसको एडमिशन होना ही है। कोई जातिगत तौर पे लेता है। कई स्कूल ऐसे हैं जो जाति के आधार पे बने, उनकी जो कम्युनिटी है उसका नाम होता है कि अगर इस कम्युनिटी का कोई बच्चा आया तो फिर उसका एडमिशन तो हो ही जाएगा, भले ही वो पढ़ने में कैसा भी उसकी परसेंटेज कम हो। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हकीकत तो यही है कि उनको ऐसी दबाव स्थिति में काम करना चाहिए, और कितना ही तगड़ा दबाव आ जाए अपनी बात से हटना नहीं चाहिए। लेकिन अगर बच्चे में वास्तव में दम है और फिर वो इनसे रिलेटेड भी है तो उसको लेना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन उनके आधार पर बच्चे को लेंगे, ऐसा ठीक नहीं है तरीका बिल्कुल भी। हाँ, काबिलियत होते हुए ले तो चलता है। अच्छा, संचालक के घर का जो माहौल जिस पर हम बात कर रहे हैं, हम मेल ओरिएंटेड बातें करते हैं ज़्यादातर, लेकिन संचालक के घर में महिलाओं की स्थिति, क्योंकि वो सब चीज़ों से वाकिफ़ होती है, उनको सब पता होता है, उन महिलाओं की मानसिक क्या स्थिति होती है? क्योंकि आपने शुरू में ये बोल दिया था कि हमको बात करनी है इसके नकारात्मक पक्ष पे, क्योंकि पॉजिटिव तो सब जानते हैं कि स्कूल वाला तो भाई बहुत प्रतिष्ठित होता है, सम्मान होता है, सीट पे बैठता है, सब लोग उसकी इज्जत करते हैं। अब वो करते हैं नहीं करते वो बात की बात है, लेकिन ऐसा मानते हैं लोग। तो मुझे यहाँ पे भी नेगेटिव पक्ष की बात करनी है कि महिलाओं की स्थिति आखिर क्या है। देखिए, कई बार कहा मैंने कि महिला बनी है प्रेम से, उसका जो नेचर है ना वो प्रेम है। लेकिन स्कूल वालों के घर में अगर वो पैदा हुई है, अगर उनकी बेटी है, तो उसकी स्थिति भी वही हो जाती है। और उससे भी बुरी स्थिति
जो शादी होकर के फीमेल आई है उसकी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको दिखता है कि ये सब लोग तो सीट पे बैठे हुए हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं। तो फीमेल की स्थिति भी यही हो जाती है कि उसको भी अपना घर बाद में दिखता है, पहले वो सीट नज़र आती है। और जब फीमेल इस तरह की स्थिति में आ जाती है, एम्बिशियस हो जाती है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, क्योंकि स्कूल में सब उसको सल्यूट कर रहे हैं, हर मैडम, हर स्कूल के जो कर्मचारी हैं वो उसको सल्यूट कर रहे हैं, वो उसको बोल रहे हैं, उसके मक्खन लगा रहे हैं, तो उसको मज़ा आता है। और फीमेल को तो वैसे ही मज़ा आता है उसकी कोई तारीफ़ करे तो उनकी स्थिति इतनी बुरी हो जाती है, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं कि कुछ भी हो जाए, मुझे ये सीट मिलनी चाहिए। और जब महिलाएं घर में ज़्यादा हो जाती हैं और स्कूल अगर आपके पास 1 है 2 है, तो कौन बैठेगा? वो आदमी की दाल में जहर मिलाने को भी तैयार हैं, आदमी को मुट्ठी में रख के मारने को भी तैयार हैं। ज़्यादातर स्कूल वाले इस बात से रिलेट कर जाएंगे। घर की बातें कोई नहीं बोलता सर। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे घर की स्थिति है, हो सकता है मेरे घर की भी हो, या मैं किसी और के घर की बोल रहा हूँ, मैं किसी की नहीं बोल रहा। अगर रिलेट हो रही है तो बात सही है। वो किसी भी हद पे जाने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार मतलब हैं, स्कूल के उस सीट पर बैठने के लिए बैठने के महिलाएं लिए। हाँ, आतुर होती और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आदमी स्कूल बढ़िया संभाल लेता है क्योंकि उसमें मैनेजमेंट होता है। औरत पढ़ाएगी बढ़िया, औरत मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर पाएगी, पढ़ाएगी बढ़िया। मैं ये नहीं कह रहा मैनेजमेंट नहीं कर पाती है, कर लेती है। नहीं, ऐसा नहीं, इन जनरल। आदमी समाज को देखता है, समाज की स्थितियों को पहचानता है, किससे कैसे बात करनी है। लेकिन आप देखना, उनकी वाइफ अगर स्कूल में आएगी ना, तो आते ही उधेड़ने लग जाएगी, चिल्लाने लग जाएगी। क्यों? घर में हस्बैंड की स्थिति करी है। अब वो हस्बैंड वहाँ तो सूट वूट पहन के, कोट वोट पहन के बैठा है, घर में वही जो महिला है, क्योंकि वो भी रानी बनना चाहती है, घर में ही बनना चाहती है और स्कूल पे सीट पे बैठना चाहती है, तो वो अपने हस्बैंड का गला पकड़ते हुए घसीटती हुई वहाँ लाएगी। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों स्कूल में आ गए तो हस्बैंड हाथ जोड़ता रहेगा, प्लीज मेरी स्थिति तो घर में तो करती है, स्कूल में मत करना। तो वो हस्बैंड भी ऐसे ऐसे चीटे पहुंच के व्हाइट कलर होकर बैठता है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, और वाइफ उसकी रेड़ मार रही है। तो ये ऐसी हकीकत है जो समझ में ही नहीं आएगी। जब स्कूल संचालक की हालत वाइफ ने खराब कर रखी है, क्यों पढ़ा रहे हो यार बच्चों को, क्यों ज्ञान दे रहे हो बच्चों को यार, तुम्हारी खुद की हालत कैसी है, भयभीत हो, डर रहे हो बुरी तरह से। फिर स्कूल संचालक चूंकि बाहर की तरफ है, सांसारिक दुनिया में उसके साथ बहुत सारी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। स्कूल की टीचर्स होती हैं फीमेल्स, उसके साथ वो जुड़ जाता है। स्कूल के कर्मचारी होते हैं, या कोई भी ऐसा पहलू उसके जीवन में जुड़ जाता है जिससे उनकी जो वाइफ है, जो फीमेल है, वो उनको डराएगी। अच्छा, तेरा संपर्क तो उससे है, क्यों बात कर रहे थे उससे, क्यों उस मैडम में इतना इंटरेस्ट था। तो आदमी को पता तो है ही, वो डरेगा, जब गड़बड़ की है तो डरेगा। जब व्यक्ति बाहर जाएगा तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। ठीक इससे उल्टा, अगर फीमेल बाहर जाएगी, स्कूल संभाल रही है, तो उसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इसको प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये प्राकृतिक स्थिति है, होती है। सबके लिए नहीं कह रहा कि सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन फीमेल भी तो बाहर जुड़ जाती है ना। कितने सारी फीमेल्स घर से काम करने निकलती हैं, वो ऑफिस में बॉस से जुड़ जाती हैं, किसी भी तरह से जुड़ती हों। चाहे आदमी काम करने निकलते हैं तो बाहर महिलाओं से जुड़ जाते हैं। तो ये समाज का क्लियर आईना है, जिसको जानता तो हर कोई है, लेकिन मानना कोई नहीं चाहता। अभी सुन के भी गुस्सा आ जाएगा, स्कूल संचालकों को भी आ जाएगा, लोगों को भी आ जाएगा कि देखो कितनी घटिया बात कर रहा है, ये बिल्कुल संस्कारी नहीं है। अरे संस्कारी होता क्या है आपकी नज़र में? अंदर से सब कुछ कर रहे हैं और बाहर से कुछ भी क्लियर नहीं है। तो मैं किसी की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहता, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहता। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फीमेल्स का जो आपने क्वेश्चन पूछा, घर में इतनी बुरी हालत है, उस व्यक्ति को जब क्लियर करके छोड़ोगे, जब उस व्यक्ति को फ्रीडम दोगे, तो ही वो अपने बच्चों के साथ कुछ अच्छा कर पाएगा, तो ही वो अपने स्कूल को, एजुकेशन को आगे बढ़ा पाएगा। अगर आपके घर में यही सब चीज़ें चलती रहेंगी कि किसको क्या मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में तो कल्चर है ना जायदाद वाला, कि इसको ये मिलेगा, इसको वो मिलेगा, सबके दिमाग में यही चलता रहता है, और कोई किसी का सगा नहीं होता। स्कूल संचालकों के घर में बच्चा देख लो, बीवी देख लो, भाई देख लो, बाप देख लो, सब एक दूसरे के साथ संघर्ष करते रहते हैं, ऊपरी ऊपरी दिखाते रहते हैं, ये मेरे डैडी हैं, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, वो उनकी तारीफ कर रहा है, वो उनकी तारीफ कर रहा है। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग होती है सर, क्योंकि आपने मेरे को बोला है, देखो नकारात्मक पक्ष बोल रहे हैं। मैं माफ़ी भी चाहता हूँ अगर किसी को बात गलत लगी हो, लेकिन फैसला ये किया है कि चाहे फांसी लग जाए, लेकिन सच को मैं नीचे नहीं होने दूंगा सर।